हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक चंद्रा। आज मैं एक ऐसा टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो टॉपिक तो रीजनिंग का है, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और आप ये टॉपिक जानने के बाद आपको लगेगा कि ये इतनी जानकारी मुझे पहले नहीं आती थी। क्या आपको पता है कि दुनिया में कुछ ऐसे बच्चे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना बर्थ पर ईयर नहीं मना पाते और उनको अपना बर्थ मनाने में 4 साल का समय लग जाता है। कुछ तो ऐसे बच्चे भी हैं जो अपना बर्थ 4 साल के बाद भी नहीं मनाते हो। क्या इसका कारण आपको पता है? यदि नहीं तो आप जान लें कि इसका कारण आपका है लीप ईयर। लीप ईयर के कारण बच्चे अपना बर्थ पर ईयर नहीं मनाते। क्यों? क्योंकि लीप ईयर 4 साल में एक बार आता है और यह टॉपिक विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है। आपसे सवाल पूछा जाता है कि वर्ष 2008 में फरवरी कितने दिन का होगा। आपसे पूछा जाएगा कि कोई अमुक वर्ष लीप वर्ष है या नहीं है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि लीप ईयर में क्या होता है और लीप ईयर क्यों होता है। ठीक है, तो ये सारे सवालों के जवाब आप इस वीडियो में पाएंगे। आप बस वीडियो के साथ बने रहें। क्या आपको पता है कि वह बच्चा जो लीप ईयर में जन्म होता है, अर्थात उस वर्ष जन्म होता है जिस वर्ष फरवरी 29 डेज का होता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्या आपको पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? क्या आपको पता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है उसकी स्पीड क्या है? क्या आपको पता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? ये सारे सवाल आपको इस वीडियो में आज मैं देने जा रहा हूँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो ईयर होता है, ईयर जिसे हम वर्ष कहते हैं, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है जनरल ईयर जिसे हम सामान्य वर्ष कहते हैं, सामान्य वर्ष कहते हैं। और एक वर्ष होता है लीप ईयर जिसे हम हिंदी में भी लीप वर्ष या अधिवर्ष कहते हैं। तो कभी कभी आपको परीक्षा में आपको दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन अधिवर्ष है। लीप वर्ष नहीं देकर अधिवर्ष दे देगा, तब भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि लीप ईयर ही अधिवर्ष है। ठीक है, अब यह जान लीजिए कि जो सामान्य वर्ष होता है वो इसमें एक ईयर में 365 डेज होता है और लीप वर्ष में जो होता है इस ईयर में आपका 366 डेज होता है। ऐसा क्यों होता है? दरअसल बहुत साल पहले की बात है कि जब हम लोग बिना कैलेंडर का, बिना डेट का, बिना मंथ का अनुमान के आधार पर हम लोग अपना कार्य करते थे। धीरे धीरे लोगों को यह महसूस हुआ कि ये जो मौसम में परिवर्तन होता है एक सर्टेन टाइम के बाद होता है। तो धीरे धीरे लोगों ने, है ना, कैलेंडर का निर्माण करना शुरू किया। हम लोग जिस कैलेंडर का यूज करते हैं उसे हम ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, अर्थात ग्रेगोरियन नाम का व्यक्ति ने इस कैलेंडर को बनाया था। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि
एक वर्ष में 365 डेज और लीप वर्ष में 366 डेज क्यों होता है? दरअसल पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में, पृथ्वी जो आपका है अर्थ जो है ये सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 365 दिन का समय नहीं लेती है। फैक्ट ये है कि पृथ्वी जो है अर्थ सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में सामान्यतः हम लोग यह मानते हैं कि 365 डेज लेती है पृथ्वी, लेकिन ये फैक्ट सही नहीं है। एक चक्कर लगाने में 365 दिन है ना, 365 दिन 5 घंटा, 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड लेती है। यह पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का एग्जैक्ट टाइम है। अब सामान्यतः हम लोग कर क्या लेते हैं कि ये 5 घंटा 48 मिनट और ये 46 सेकंड को ये हम लोग लगभग मान लेते हैं 6 घंटा मान लेते हैं, 6 घंटा मान लेते हैं। और हम यह मानकर चलते हैं कि यदि मान लीजिए कि 6 घंटा एक साल में, इस टाइम को हम लोग एक बार 4 साल में कैलकुलेट करते हैं, तो 6 घंटा प्लस 6 घंटा प्लस 6 घंटा प्लस 6 घंटा अर्थात 4 वर्ष में, माने चौथा वर्ष में जाकर, ठीक है, यह 24 आवर्स हो जाता है। और 24 आवर्स का मतलब एक दिन हो जाता है। और यह एक दिन जो है, यही एक दिन फरवरी का एक दिन बढ़ जाता है। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि सर ये एक दिन जो बढ़ता है ये फरवरी में ही क्यों बढ़ता है? तो कैलेंडर बनाने वालों ने के पास उन्होंने ऐसा सोचा होगा कि चूंकि फरवरी आपका 28 डेज का ही होता है, फरवरी 28 डेज का ही होता है, इसलिए चूंकि इसमें डेज कम थे और अदर जो मंथ थे वो 30 और 31 डेज के थे, इसलिए चूंकि ये छोटा सा मंथ था इसलिए इसी में जोड़ना उन लोगों ने उचित समझा। इसके पीछे कोई ये रीज़न नहीं है कि फरवरी में ही जोड़ा जाएगा। चूँकि फरवरी में डेज की संख्या कम थी प्रारंभ से ही, इसीलिए उन लोगों ने, जिन्होंने कैलेंडर बनाया, उन लोगों ने फरवरी में ही एक दिन जोड़ना ज़्यादा मुनासिब समझा। ठीक है, अब मैं ये बताने जा रहा हूँ कि दरअसल देखिए, पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में तो 365 दिन 6 घंटे लगते नहीं हैं, लेकिन हम लोग इसे मान लेते हैं। यदि इस टाइम को इग्नोर किया जाए, अर्थात लगभग 11 मिनट है ना, 48 मिनट और 46 सेकंड है, तो लगभग 11 मिनट और ये 14 सेकंड के आसपास, ठीक है, ये टाइम को यदि इग्नोर कर दिया जाता, ठीक है, तब क्या होता कि कई वर्षों के बाद बहुत सा टाइम बच जाता है एक साल में। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 100 साल में, 100 साल में यदि ये लगभग 6 घंटे को छोड़ दिया जाए, तो मान लीजिए एक साल में आप 6 घंटा आप इग्नोर कर देंगे कैलेंडर से, तो 2 साल में 12 घंटा, 3 साल में 24 घंटा, इस तरह से 100-200 साल में ये बहुत बड़ा टाइम हो जाएगा। तो सारा जो है सिस्टम जो है कैलेंडर का, वो चक्र गड़बड़ा जाता। ठीक है, जैसे हम लोगों को जनवरी या फरवरी में हम लोग यह सोचते हैं कि जनवरी ठंड का माह है, मार्च अप्रैल गर्मी का माह है,
तो यदि इस टाइम को कैलकुलेट नहीं किया जाता तो ऐसा हो जाता कि आपको मार्च में ठंड लगने लगती। ठीक है, तो पूरा आपका जो चक्र है वो गड़बड़ हो जाता। इसलिए इस टाइम को कैलकुलेट करके लगभग 6 मिनट को कैलकुलेट करके जो है 4 दिन, जब 4 साल जब हो जाता है तो 1 दिन बन जाता है और उसे हम लोग फरवरी में ऐड कर देते हैं। अब फरवरी में ही क्यों ऐड करते हैं, मैंने आपको अभी इसका कारण बता दिया। चूँकि वो छोटा माह था इसलिए जो है कि उसी में ऐड करना उन लोगों ने उचित समझा। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पृथ्वी जो चक्कर लगाती है सूर्य का, है ना, उसका स्पीड क्या है। ठीक है, पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाती है उसका स्पीड 29.72 किलोमीटर पर सेकेंड है। अब आप सोच सकते हैं कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितनी तेजी से लगाती है। मतलब 1 सेकेंड, हम लोग का तो 1 सेकेंड ऐसे ही गायब हो जाता है, 1 घंटा गायब हो जाता है, लेकिन पृथ्वी यदि 1 सेकेंड चल जाती है तो ये लगभग 30 किलोमीटर चल जाती है। ठीक है, तो ये पृथ्वी का स्पीड है। सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है उसका स्पीड है 29.72 किलोमीटर पर सेकेंड। अब आपके एग्जाम में सवाल ये पूछता है कि हम किसी ईयर को कैसे पता कर सकते हैं कि यह लीप ईयर है या लीप ईयर नहीं है। तो सामान्यतः हम लोग यह जानते हैं कि यदि कोई सामान्य वर्ष है और यदि आप इसमें 4 से भाग देंगे तो शेष 0 नहीं आएगा। यदि कोई सामान्य वर्ष है और आप उसमें 4 से भाग देते हैं तो शेष 0 नहीं आएगा। अर्थात कोई भी सामान्य वर्ष 4 से पूरा विभाजित नहीं होता है। ठीक है, अब मैं लीप ईयर की बात कर रहा हूँ, लीप वर्ष का। लीप वर्ष में यदि आप 4 से भाग देंगे तो आपका शेष 0 आएगा। ठीक है, तो यदि कोई वर्ष को आप 4 से भाग दे रहे हैं और वह 4 से पूरी विभाजित हो जाती है तो आप यह समझें कि वह लीप वर्ष है। लेकिन यदि 4 से पूरा विभाजित नहीं होता है तो आप यह समझें कि वह लीप वर्ष नहीं है। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद इतना ही नहीं है। इतनी बातें तो सामान्यतः सभी लोग जानते हैं। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि यदि कोई वर्ष में 4 से भाग लग जाता है तो वो लीप वर्ष है। ये सामान्यतः होता है, हमेशा नहीं हो सकता। तो कुछ ऐसे वर्ष भी हैं जिसमें 4 से भाग लग जाते हैं लेकिन वह लीप वर्ष नहीं है। आप कहेंगे कि अभी तो सर इसी बात को आपने बताया। बिल्कुल मैंने बताया। मैंने कहा कि अधिकांशतः वर्ष ऐसे होंगे, अधिकांशतः सामान्यतः ऐसे होंगे जिसमें आप 4 से भाग देंगे, यदि वो पूरा कट जाएंगे तो वह लीप वर्ष होगा और नहीं कटेगा तो लीप वर्ष नहीं होगा। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसे वर्ष हैं जो 4 से कट तो जाते हैं लेकिन वह लीप वर्ष नहीं है, और ऐसे वर्ष को हम लोग कहते हैं शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष, ठीक है। शताब्दी वर्ष का मतलब ये हुआ सैकड़ा वाला वर्ष, सैकड़ा वाला वर्ष। अब जैसे मान लीजिए कि मैं 100वां वर्ष की बात करता हूँ। आज हम लोग 2010 में हैं
कभी 2008 भी होगा, 2007 भी होगा, 1900 भी रहा होगा, 1700 भी रहा होगा, उसी तरह से 100वां वर्ष भी रहा होगा। जब कैलेंडर की शुरुआत हुई होगी तो 1 से शुरू होगी, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, है ना। अब जैसे मान लीजिए कि ये 100वां वर्ष है, या मान लीजिए कि आपका 1700वां वर्ष है, 1800वां वर्ष है, 1900वां वर्ष है ना, 2300वां वर्ष है। ये सारे जो वर्ष आप देख रहे हैं 2100वां वर्ष है, ठीक है। ये सभी आपके शताब्दी वर्ष हैं, मतलब सेंचुरी ईयर है। और ये सारे वर्ष में 4 से भाग पूरा लग जाएगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगा कि इसमें से कोई भी शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं है। तो यदि कोई शताब्दी वर्ष हो, अर्थात उस वर्ष के लास्ट में 2 जीरो, 2 से ज़्यादा जीरो हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लास्ट में 2 जीरो होना चाहिए। जैसे देखिए वर्ष 2000 है ना, तो इसमें आपका यह जो है 4 से भाग लग जाता है, ये शताब्दी वर्ष है, ठीक है। आप कहेंगे कि सर इसमें भी 4 से भाग लग जाता है, तो ये शताब्दी वर्ष क्यों नहीं है। तो सबसे पहली बात ये है कि शताब्दी वर्ष को यदि पता करना है आपको कि वह लीप वर्ष है या नहीं है, तो आपको 4 से भाग देना ही नहीं है। आपको शताब्दी वर्ष पता करने के लिए आपको 400 से भाग देना है, ठीक है। तो यदि कोई ऐसा ईयर है जो शताब्दी वर्ष है, तो वो 4 से तो कटेगा, ठीक है ना, वो 4 से कटेगा। लेकिन वह लीप वर्ष होगा कि नहीं, इसके लिए आपको 4 से भाग देंगे तो आप कंफर्म पता नहीं कर पाएंगे। जैसे ये भी शताब्दी वर्ष है, 2800 भी शताब्दी वर्ष होगा ना, 1600 भी शताब्दी वर्ष होगा। ये सारे 4 से पूरी तरह से डिवाइड हैं और ये सारे शताब्दी लीप वर्ष हैं, ये सारे लीप वर्ष हैं। लेकिन ये सारे जो हैं ये लीप वर्ष नहीं है, नो लीप। अब आपके मन में यह सवाल उठ ही रहा होगा ना कि ये 4 से डिवाइड हो जाता है तो ये लीप वर्ष है, ये हो जाता है तो लीप वर्ष है, ये हो जाता है तो लीप वर्ष है, और ये सारे 4 से डिवाइड हो रहे हैं फिर भी लीप वर्ष नहीं है। मैं कह क्या रहा हूँ कि यदि कोई शताब्दी वर्ष है तो आप उसे 4 से भाग करिए ही नहीं। 4 से यदि आप भाग करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा, आप एग्जैक्ट पता नहीं कर पाएंगे कि यह शताब्दी वर्ष है या नहीं है। तो आप देखिए कि ये वाला जो ईयर है ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये भी 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये भी 400 से डिवाइड पूरा नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। अर्थात ये सारे शताब्दी वर्ष 400 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, अतः यह जो है कि आपका लीप वर्ष नहीं होगा। लेकिन ये सारे जो शताब्दी वर्ष हैं ये आप देख रहे हैं कि 400 से ये पूरा डिवाइड हो जा रहा है, अर्थात इसमें रिमाइंडर 0 आ रहा है, अर्थात यह शताब्दी वर्ष है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम लोग को लीप वर्ष कैसे पता करना है, ठीक है। तो जब भी शताब्दी वर्ष को आप पता करें तो आप 4 से भाग देने की गलती ना करें। कोई भी शताब्दी वर्ष में आपको 400 से डिवाइड करना है, यदि 400 से वह डिवाइड हो जाता है तो आप समझेंगे कि वह शताब्दी वर्ष है, अन्यथा नहीं है। तो अब जैसे मान लीजिए कि मैंने शुरू में कहा कि कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो अपना बर्थ पर ईयर नहीं मनाते और उनके माता पिता इस बात से दुखी होते होंगे कि मैं अपने बच्चे का बर्थ हर साल नहीं मना पाता।
इसमें कुछ किया नहीं जा सकता है, ठीक है। लेकिन अब जैसे मान लीजिए कि यदि कोई बच्चा 2004 में 4 के फरवरी जो आपका होगा, फरवरी 2004 जैसा कि आप देख रहे हैं ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, तो लीप वर्ष में मैंने कहा है कि लास्ट में 2 जीरो होना चाहिए। आप ऐसा मत सोच लीजिएगा कि 2008 भी आपका शताब्दी वर्ष है ना। तो चूंकि यहाँ पर 2 जीरो बीच में है, इसीलिए इसे हम शताब्दी वर्ष नहीं कहेंगे। शताब्दी वर्ष तब कहेंगे जब 2 जीरो कहाँ होगा, लास्ट में होगा, ठीक है। तो देखिए ये आपका ये शताब्दी वर्ष, सॉरी ये लीप वर्ष है। क्यों है? क्योंकि ये 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है। यदि कोई नंबर, यदि किसी नंबर के लास्ट 2 डिजिट वाला नंबर, यदि किसी नंबर के लास्ट 2 डिजिट वाला नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा तो आप समझ लेंगे कि वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो यदि आप जैसे 1964 आपको पता करना है कि ये लीप ईयर है या नहीं है, तो आप इसमें 4 से डिवाइड करेंगे या 400 से? पहले आप ये बताइए। आप कहेंगे कि सर ये शताब्दी वर्ष नहीं है। शताब्दी वर्ष में लास्ट में क्या होगा, मिनिमम 2 जीरो, है ना। तो ये आपको 4 से डिवाइड करना है, इसमें 400 से नहीं करना है। तो पूरे नंबर को काटना भी नहीं। कोई भी नंबर 4 से तब डिवाइड हो जाएगा जब उसके लास्ट का 2 डिजिट नंबर 4 से डिवाइड, तो 64 आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा, अर्थात ये लीप वर्ष है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि वर्ष 2004 आपका लीप वर्ष है, अर्थात इसमें फरवरी 29 दिन का रहा होगा। किसी भी लीप वर्ष में आपका फरवरी 1 दिन ज़्यादा होता है, अर्थात 29 डेज का होता है। तो यदि मान लीजिए कि यदि कोई बच्चा 2004 के 29 फरवरी के दिन उसका जन्म हुआ है, तो अब वह अपना बर्थ कब मनाएगा? अब वो अपना बर्थ, चूंकि 2004 के बाद हर चौथे साल पर, 4 साल के बाद नहीं। कुछ लोगों को यह कंसेप्ट रहता है कि 4 साल के बाद आता है, नहीं, 4 साल में आता है। मतलब आपका हर 4th ईयर आपका लीप ईयर है, ठीक है। तो अब देखिए 4 के बाद 2004 के फरवरी 29 को वो जन्म लिया, तो 2005 में तो वो नहीं मना पाएगा, फरवरी 29 होगा नहीं, क्योंकि ये लीप ईयर है नहीं। 2006 में भी वो नहीं मना पाएगा, क्योंकि ये लीप ईयर है नहीं, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 2007 में भी वो नहीं मना पाएगा, क्यों? क्योंकि वो लीप ईयर नहीं है। तो अब वो बच्चा मनाएगा 2008 में, क्योंकि अब ये लीप ईयर आपका हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे बच्चों के लिए मुझे काफ़ी शुभकामनाएं हैं जिनका जन्म 29 फरवरी को हुआ है ना, क्योंकि उनका बर्थ स्पेशल है और 4 साल में खूब एक बार ही उनके माता पिता बर्थडे मना देते होंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो 29 फरवरी के यदि जन्म लिए होंगे तो वो 4 साल में भी अपना बर्थ नहीं मना पाए। वह 4 साल में भी, अर्थात 3 साल के बाद 4था साल में भी वो अपना बर्थ नहीं मना पाए। और उसका कारण है शताब्दी वर्ष, क्योंकि हर शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि किसी का जन्म 1696 वर्ष 1696। अब ये पहले देख लीजिए कि ये लीप वर्ष है या नहीं है। तो ये लीप वर्ष है ना, लीप वर्ष है क्योंकि इसका लास्ट 2 डिजिट नंबर कट रहा है, मतलब पूरा नंबर कट रहा है। अब मान लीजिए
कि इस साल बच्चा फरवरी 29 दिन का रहा होगा, इस वर्ष फरवरी 29 दिन का रहा होगा। अब मान लीजिए कि किसी बच्चे का दुर्भाग्य से जन्म 1696 वर्ष के फरवरी में 29 को यदि हुआ, अब वो बच्चा अपना बर्थ कितने साल बाद मनाएगा? अब जरा आइए देखते हैं। 1697 में तो नहीं मना पाया होगा क्योंकि ये लीप वर्ष नहीं है। 1698 में भी नहीं मना पाएगा क्योंकि ये लीप वर्ष नहीं है। 1699 में भी नहीं मना पाया होगा क्योंकि ये भी लीप वर्ष नहीं है। अब 1699 के बाद 17वां 100 वर्ष आ गया होगा, और ये जो वर्ष है देखिए, ये आपका एक वर्ष यहाँ 29, तो उसको मनाना चाहिए था आपका इस या क्या कहते हैं 17वां 100 वर्ष में मनाना चाहिए था उसको, क्योंकि 1, 2, 3 हर चौथा साल में लीप ईयर आना चाहिए था। लेकिन ये आपका शताब्दी वर्ष हो जाता है, मतलब 00 वाला वर्ष, और 00 वाला वर्ष लीप वर्ष तब न होगा जब वो 400 से डिवाइड होगा। तो ये वाला जो वर्ष है ये तो 400 से डिवाइड होगा ही नहीं। अर्थात सोचिए कि वह बच्चा कितना दुर्भाग्य होगा उसका कि वह व्यक्ति यदि फरवरी 1696 के फरवरी 29 को यदि उसका जन्म हुआ होगा तो वो अपना बर्थ 4 साल बाद भी नहीं मना पाएगा। अब वो मनाएगा कब? तो 1701 में नहीं मना सकता है, 1702 में नहीं मना सकता है, 1703 में नहीं मना सकता है, तो जाकर मनाएगा 1704 में। ठीक है, तो आप देखिए कि कितने वर्ष का गैप हो जाता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 साल में, 7 साल के बाद 8वां साल में जाकर वो अपना बर्थ बना पाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको इस वीडियो में मैं कोशिश ये किया कि आपको लीप वर्ष में पूरी तरह समझा दूं, है ना। मैं एक चीज़ और मैं इस वीडियो में बता देता हूं आपको। सामान्यतः हम लोग मंथ में ये कंफ्यूज कर जाते हैं कि कौन सा मंथ 29 डेज का है, कौन सा 28 का है, कौन 30 है और कौन 31 डेज का होता है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना इस तरह से, है ना, ये मुक्का को बना लेना है। ठीक है, और आपका जो आपका हाइट है, अप एंड डाउन्स है, ये अप एंड डाउन्स के अनुसार आपको 30 या 31 दिन आप पता कर सकते हैं। ठीक है, आप वीडियो यदि देख रहे हैं तो आप भी मुक्का बना लें, है ना, हो जाए मुक्का मुक्की थोड़ा है। तो देखिए, यदि आप ये मुक्का बना लेते हैं ऐसा, तो ये जो अपर वाला अप जो पार्ट है ना, जो अप्स है वो आपको 31 डेज का मंथ आपको देगा, सिर्फ एक छोड़कर। फरवरी विवाद है, चूँकि फरवरी 29 और 28 डेज दोनों का होता है, तो फरवरी छोड़कर जो भी उठा हुआ भाग है, जो ऊपर की ओर भाग है, वो आपको देगा 31 डेज का, और जो डाउन वाला भाग है वो आपको 30 डेज का। तो आइए देखते हैं, मैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जनवरी। तो ये आपका ये मुक्का रहा, ये आपका यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। तो जनवरी ये उठा हुआ है ना, तो ये आपका 31 डेज का हो गया। फरवरी 29, 28 दोनों हो सकता है, ये अपवाद है। तो जनवरी के बाद फरवरी यहाँ हो गया डाउन में, फिर अप में आप जाएंगे तो ये आपका मार्च कितने दिन का हो गया? मार्च हो गया 31 डेज का। जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर आप यहाँ जाएंगे डाउन में, तो ये अप्रैल है ना, तो ये अप्रैल जो है आपका हो गया अप्रैल 30 डेज का, चूँकि डाउन में है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल हो गया। फिर आप ऊपर की ओर जाएंगे तो ये अप्रैल के बाद हो गया आपका मई आपका 31 दिन का हो गया। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। अब फिर आप नीचे जाएंगे जून, तो जून आपका जो हुआ वो जून आपका 30 दिन का हो गया। फिर आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून,
फिर आप जुलाई में जाएंगे तो जुलाई आपका अपर पार्ट है जुलाई, तो ये आपका 31 डेज का होगा। अब बताइए कि यहाँ जाने के बाद आप कहाँ जाइएगा, नीचे जाइएगा नहीं ना, फिर आप यहीं आइएगा ना, क्योंकि जब यहाँ आप ख़त्म हो जाएंगे तो इधर तो है नहीं अब अप एंड डाउन्स, तो फिर आप यहाँ आ जाइए, है ना। फिर अपर पार्ट पर आप आ जाइएगा, अर्थात अगस्त आपका फिर 31 दिन का हो जाएगा, ठीक है। फिर आप डाउन में जाइएगा तो ये आपका सितंबर फिर 30 दिन का हो जाएगा। फिर आप डाउन में जाने के बाद फिर अप में जाइएगा तो अक्टूबर आपका जो है 31 दिन का हो जाएगा, और फिर आप डाउन में जाइएगा तो नवंबर आपका 30 दिन का हो जाएगा, और दिसंबर आपका 31 दिन का हो। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि केवल ऐसे 2 ही साल हैं केवल 2 ही ऐसे मंथ हैं जो लगातार 31 डेज के होते हैं, बाकी सब 31-30 है ना, 31-30 31-30 31-30 31 ऐसा होता है, फरवरी छोड़कर, ठीक है ना, फरवरी छोड़कर। फिर यहाँ देखिएगा 31, अब ये तो अपवाद है, मान लीजिए 30, फिर ये आपका 31, फिर 30, फिर 31, फिर 30, 31। अर्थात यदि आपसे यह भी सवाल पूछे कि वर्ष का वो कौन सा 2 माह है ना जो लगातार 31 डेज का होता है, तो वो आपका मंथ है जुलाई और अगस्त, ठीक है। मैंने आपको कहा कि जिन बच्चों का जन्म, ठीक है, लीप वर्ष में होता होगा, अर्थात 29 फरवरी को होता होगा, तो कुछ ऐसे भाग्यशाली बच्चे होते होंगे जो हर चौथे साल पर मनाते होंगे। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे भी बच्चे हो जाते होंगे जिनको 7 साल तक आपको बर्थ आप नहीं मना सकते हैं, उसका मैंने आपको लॉजिक दिखा दिया। जिन बच्चों का जन्म लीप वर्ष में होता है, लीप ईयर में, है ना, उसे हम लीपर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लीपर्स कहते हैं, ठीक है ना। तो ये इस वीडियो में तमाम जानकारियां थी जो मैंने आपको बताने की कोशिश किया। अब आपकी बारी है, आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और उन तमाम दोस्तों तक पहुंचा दें जहां तक ये जा सके, ठीक है, ताकि मेरी ये मेहनत आपके द्वारा सफल हो जाए। थैंक यू।